हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल दोनों के लिए जो भी सिलेबस में दिया गया है जीके जीएस में सभी टॉपिक से मैं इसको जो है टेस्ट को तैयार किया हूँ। इस टेस्ट में जो जितने भी टॉपिक आपके दिए गए हैं उन सभी टॉपिक से प्रश्न होने वाले हैं। तो ये महत्वपूर्ण सीरीज आपके लिए बहुत ही एग्जाम हॉल में याद आएगी। तो चलिए, पहला प्रश्न है आपका कि वर्षा मापने का यंत्र जो है किस नाम से जानते हैं। वर्षा मापने के यंत्र को किस नाम से जानते हैं? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। देखिए, इस आंसर को बताने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें से चैलेंज 25 प्रश्न हैं और आपके लिए चैलेंज है यदि आपके 15 से प्लस हो रहे हैं तो आपकी तैयारी 50% आपकी सही चल रही है। तो टारगेट आपका जो है 15 प्लस। ठीक है, कमेंट करके अपना स्कोर अवश्य बताएं। तो इसमें जो है पहले प्रश्न का आंसर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेन गेज आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, दिया हुआ है कि इनमें से किस देश में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। थोड़ा स्पीड में करवाऊंगा क्योंकि कम समय में अधिक क्वेश्चन आपके साथ साझा हो सकें, तो इसीलिए आप जो है माइंड ना करना, थोड़ा स्पीड में होगा। इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चीन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्वाधिक कोयले के लिए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। यदि आपने सी चुना है तो बिल्कुल सही चुना है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा किन परिस्थितियों में करता है। तो देखिए, सशस्त्र विद्रोह, युद्ध, बाह्य आक्रमण या इनमें से सभी। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये इनमें से कोई भी हो सभी के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी के लिए ये होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है शुद्धि आंदोलन का समर्थन निम्न में से किसने किया था। तो शुद्धि आंदोलन का निम्न में से समर्थन किया था ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, आर्य समाज। आर्य समाज आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि लक्षद्वीप में द्वीप समूह की संख्या कितनी है। तो लक्षद्वीप में द्वीप समूह की संख्या जो है वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी यानी 36। 36 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। देखिए, इसका आंसर बताने से पहले मैं आपसे लोगों से एक अपील करना चाहूँगा कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। फिर आपकी मर्जी। चलिए, अगला टाइटन, तो टाइटन का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी शनि आपका राइट आंसर हो जाएगा। शनि, शनि आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि विटामिन के की कमी से होने वाला रोग कौन है। तो विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, समझिए। रक्त का थक्का ना बनना, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। रक्त का थक्का यानी किसी का कट या चोट लग जाती है तो जो खून बहता है तो वो आपका जो है खून बहना बंद नहीं होता है इसी की कमी से। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ई, विटामिन ई को टेकोफेरल बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम होता है। और विटामिन ई की कमी से जो है जनन शक्ति का कम होना, यानी जो जनन शक्ति होती है वो फर्टिलाइजेशन की कमी हो जाती है तो जनन शक्ति में बांझपन हो जाता है। इसके समझिए, इसमें जो होता है कि विटामिन ई की जब कमी हो जाएगी तो बांझपन के शिकार हो सकती है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था। तो स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था नरेंद्र दत्त। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नरेंद्र दत्त इनका वास्तविक नाम था। अगला प्रश्न है आपका, खेल दिवस कब मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है, आप सभी को पता होगा, बहुत ही मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है ये। तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद की याद में। अगला प्रश्न, प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है ये न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय जो है स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न है छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ हो जाएगी, आप सभी को पता होगी, रायपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड की राजधानी कहाँ है। तो झारखंड की राजधानी रांची आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ये मोस्ट पॉपुलर प्रश्न थे, आप सभी को आते भी होंगे। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, 1 करोड़ का, कौन बनेगा करोड़पति। देखिए, टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? तो टमाटर में लाल रंग होता है लाइकोपिन के कारण, लाइकोपिन। तो लाइकोपिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बालों में कैरोटीन प्रोटीन पाई जाती है, और टेनिन जो होता है, क्या होता है ये? एंजाइम होता है। कैप्सोनिन, ये भी एक एंजाइम होता है। अगला, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध सिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला प्रश्न है आपका, क्या है कि किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई थी? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यजुर्वेद जो है ये गद्य और पद्य दोनों में रचित है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये नीदरलैंड द हेग में स्थित है। हेग आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगला आपका 90 नंबर, कि रूस की संसद का नाम क्या है? तो देखिए, रूस की संसद का नाम क्या है ये पूछा गया है, तो ड्यूमा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ड्यूमा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय कांग्रेस की स्थापना जो है ए.ओ. ह्यूम ने की थी। आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी अवार्ड जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में। अगला प्रश्न, नीली क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? तो नीली क्रांति का जो है संबंध ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, यानी मत्स्य उत्पादन से है। ये मत्स्य उत्पादन से। दूध की बात की जाए तो ये श्वेत क्रांति से होता है। इसके बाद में सुनहरी क्रांति स्वर्ण क्रांति से कपास हो जाता है। अगला, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षेस का मुख्यालय जो है ये काठमांडू नेपाल में स्थित है, आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इस प्रश्न में जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी केवल और केवल दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। क्या? विटामिन सी नहीं पाया जाता है। बाकी इनमें जो है ए बी सी ए बी डी ये सभी विटामिन मौजूद होती हैं। बाकी क्या? सी इसमें नहीं पाया जाता है। अगर बात की जाए मक्खन की यानी दही की, तो दही में सभी विटामिन मौजूद होती हैं। चलिए, प्रश्न है आपका लास्ट, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो है ये कब शुरू हुआ था? 1920 में शुरू हुआ था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अपील है आप सभी लोगों से, और हेल्प की भी बात होती है। यहाँ पर क्या है कि आप सभी लोग इतना मेहनत करने का थोड़ा भी अगर श्रेय देते हैं हेल्प के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। बाकी यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।